लाल अपना धन दौलत घर के बाहर खड़े हुए दो भिखारी बच्चों की झोली में डाल रहा है। वो धन दौलत डालता ही जा रहा है, मगर उनकी झोलियां भर ही नहीं रही हैं। श्यामलाल की कमाई हुई सारी दौलत खत्म हो गई, मगर फिर भी झोली नहीं भरी। अरे सुनो निर्मला, इन दोनों बच्चों की झोली तो भर ही नहीं रही है। मेरा सारा दौलत खत्म हो गया। लेकिन उन दोनों बच्चों की झोली तो पूरी भरनी ही पड़ेगी। मगर कैसे? घर का सारा सामान है ना, ये कब काम आएगा? निर्मला के कहने पर श्यामलाल घर का सारा सामान एक एक करके लेकर गया और झोली में डाल दिया। असल में श्यामलाल बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी है। वो व्यापारी है और व्यापार से अच्छी कमाई भी होती है, मगर कमाए हुए पैसे वो सिर्फ बचा कर रख देता है। दान करना तो उसके लिए पैसा बर्बाद करने के बराबर है। एक दिन श्यामलाल और उसकी पत्नी निर्मला कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। उसी वक्त घर के बाहर एक बूढ़ी भिखारन आती है। श्यामलाल और निर्मला कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। बाहर से एक बूढ़ी भिखारन की आवाज आती है, घर पर कोई है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, दया करके कुछ दे दो, भगवान आप लोगों का भला करेगा। बूढ़ी भिखारन की आवाज सुनकर निर्मला को बहुत दया आती है। वो श्यामलाल से कहती है, सुन रहे हो जी, एक बूढ़ी भिखारन आई है, लगता है बहुत ही भूखी है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं देकर आती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? ये मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसे ही किसी को भी दे दूं? हैं? तुम चुपचाप बैठी रहो। श्यामलाल की बात सुनकर निर्मला चुप हो गई। कोई जवाब न मिलने पर वो बूढ़ी भिखारन भी चली गई। श्यामलाल खुश हुआ क्योंकि उसका पैसा बच गया, मगर निर्मला को बहुत बुरा लगा। सुनो जी, आप दान क्यों नहीं करते हैं? दान करने से पुण्य मिलता है और उससे भगवान खुश होते हैं। अरे निर्मला, ये सब कही सुनी बातें हैं। भगवान दान से नहीं, केवल पूजा करने से खुश होते हैं। मेरा कमाया हुआ पैसा मैं भला किसी को क्यों दूं? श्यामलाल की कंजूसी के बारे में सबको पता है, इसीलिए सभी उसको चिढ़ाते हैं। सब लोग श्यामलाल को कंजूस श्यामलाल कहकर बुलाते हैं। वो देख, कंजूस श्यामलाल जा रहा है, वो देख। इसमें देखने वाली क्या बात है भाई, वो तो बचपन से ही कंजूस है। वो बात तो है, चल उसके पास चल, उससे गरीब उपचारी समिति के लिए कुछ चंदा मांग लेते हैं। अरे क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? हाँ, वो देने वालों में से नहीं है भाई। अरे चल तो सही। दोनों उठकर चले जाते हैं श्यामलाल के पास। क्या बात है भाई? वो चंदा चाहिए था श्यामलाल जी। चंदा? अरे किस बात का? अभी तो कोई पूजा भी नहीं है। अरे श्यामलाल जी, हम एक गरीब उपचारी समिति चलाते हैं। ये समिति गरीबों को मुफ्त में खाना और कपड़ा देती है, उसी के लिए चंदा मांगने आए हैं। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं भी तो गरीब आदमी हूँ। एक काम करो, मेरे घर भी कुछ खाना और कपड़ा भेज देना, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। श्यामलाल चला जाता है। देखा कैसे उल्टा सीधा बात करके चला गया। मैंने पहले ही कहा था कि अपना समय बर्बाद मत कर। आज इस बात का चंदा, कल उस बात का चंदा है। ऐसे ही चंदा देता रहा तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। श्यामलाल बहुत अमीर होना चाहता है, इसीलिए दिन भर व्यापार संभालता है और घर लौटकर भगवान की पूजा करता है, ताकि भगवान उसे बहुत धन दौलत दे। भगवान से उसको बस एक ही चीज चाहिए, और वो है धन दौलत। श्यामलाल शिव पार्वती जी का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए वो सुबह शाम बस उन दोनों की पूजा करता है। हे शिव जी, हे पार्वती माँ, मुझे ढेर सारा धन दौलत दीजिए, ढेर सारा पैसा दीजिए। वो हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाता है। मंदिर में फूल और प्रसाद चढ़ाने के बाद वो बस धन दौलत की ही बातें करता है। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर में जाकर भगवान से धन दौलत मांग रहा था। उसी वक्त शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। ये कौन है प्रभु, रोज हमारी पूजा करता है और उसके बाद बस धन दौलत की मांग करता है? इसका नाम श्यामलाल है, ये नादान है। इसके लिए दान करना कोई मायने नहीं रखता। इसे लगता है बस पूजा करने से इसको बहुत धन दौलत मिल सकता है। फिर तो इसे दान करने का मूल्य सिखाना ही पड़ेगा। ये हमारा भक्त है, इसको सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम क्या कहना चाहती हो पार्वती? पार्वती जी शिव जी को कुछ बताती हैं। शिव जी सुनते हैं।
उधर श्यामलाल अभी भी मंदिर में शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। इतने में मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवा चलने लगती है और श्यामलाल के सामने शिव जी और पार्वती जी प्रकट होते हैं। श्यामलाल आश्चर्यचकित हो जाता है। शिव जी, पार्वती जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे प्रभु, हे माता, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। श्यामलाल, हम तुझसे कुछ चाहते हैं। बोलिए प्रभु, आप दोनों के लिए तो जान भी हाजिर है। हमें तेरी जान नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि तू 2 गरीब भिखारियों की मदद करे। बस दोनों की खाली झोली पूरी भर देना। ठीक है माँ। याद रहे श्यामलाल, झोली पूरी भरनी है, थोड़ा सा भी खाली ना रहे, ये हमारा आदेश है। ठीक है प्रभु, मैं वचन देता हूँ, मैं मेरे कमाए हुए पैसों से 2 गरीब भिखारियों की झोली भर दूंगा। ये सुनते ही शिव जी और पार्वती जी अदृश्य हो गए। श्यामलाल घर लौटा और निर्मला को सब कुछ बताया। निर्मला खुश हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, आप भाग्यवान हैं। हाँ, ये बात तो है, मगर अब मुझे 2 भिखारियों को ढूंढना पड़ेगा जिनकी झोली छोटी हो। ये क्या बात हुई जी, यहाँ पर भी कंजूसी? अरे ये कंजूसी नहीं है निर्मला, इसको कहते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल। देखो, शिव जी और पार्वती जी ने कहा है 2 झोलियाँ भरने के लिए। अब वो छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्यामलाल छोटी झोली वाले भिखारी की खोज में निकल गया। उसने इधर उधर ढूंढा, मगर छोटी झोली वाले भिखारी को ढूंढने में वो असफल रहा और वापस घर चला आया। क्या हुआ जी? क्या बोलूं निर्मला, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला जिसकी झोली छोटी है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त बाहर से 2 बच्चों की आवाज आई। एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की 2 छोटे छोटे झोले लेकर भीख मांगने आए हुए थे। भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा, कुछ दीजिए ना साहब। उन दोनों की छोटी झोली देखकर श्यामलाल खुश हो गया। उसने सोचा कि ये छोटी झोलियाँ तो बहुत ही आसानी से भर जाएंगी और ऐसे उसका पैसा भी बच जाएगा और शिव पार्वती जी का आदेश भी पूरा हो जाएगा। ये सोचकर श्यामलाल अलमारी से पैसे निकालकर दोनों की झोलियों में भरना शुरू करता है। वो भरता ही चला जाता है, मगर झोलियाँ पूरी भरी नहीं रही। श्यामलाल परेशान हो गया क्योंकि झोलियाँ भरते भरते उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। अरे सुनो निर्मला, इन दोनों बच्चों की झोली तो भरी नहीं रही है, मेरा सारा दौलत खत्म हो गया। लेकिन उन दोनों बच्चों की झोली तो पूरी भरनी ही पड़ेगी। मगर कैसे? घर का सारा सामान है ना, ये कब काम आएगा? ये बोलकर श्यामलाल घर का सारा सामान उन दोनों की झोलियों में भरने लगा। इस तरह घर का सारा सामान भी खत्म हो गया। अब क्या करूं निर्मला, घर का सारा सामान भी खत्म हो गया, देने के लिए और कुछ भी नहीं है मेरे पास। है तो ये घर और तुम्हारी कंजूसी। ये घर देने से तुम्हारी कंजूसी खत्म हो जाएगी और तुम दानी कहलाओगे। हाँ निर्मला, तुमने सही कहा, मैं बहुत कंजूस हूँ, बिल्कुल भी दान नहीं करता हूँ। आज मुझे पता चला कि दान करने से कितनी खुशी मिलती है। वो दोनों बच्चे कितने खुश हैं। ये घर मैं उन दोनों को दे दूंगा। ये बोलकर श्यामलाल उन दोनों के पास गए और बोला, बच्चों, मेरे पास अब सिर्फ ये घर बचा है, ये भी मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ। ये आज से तुम दोनों का घर है, तुम दोनों इस घर में बहुत खुश रहोगे। चलो निर्मला, अब हम कहीं और चले जाते हैं। ये बोलते ही तेज हवा बहने लगी। वो दोनों बच्चे शिव जी और पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हम भिखारी बच्चों के रूप में तेरी परीक्षा ले रहे थे श्यामलाल। तूने साबित कर दिया कि एक कंजूस भी महादानी बन सकता है। हम प्रसन्न हुए। हमें तेरा धन दौलत नहीं चाहिए, तूने दान करने का मूल्य समझा। आज से तू महादानी कहलाएगा। तथास्तु। आशीर्वाद देकर शिवजी और पार्वती जी अदृश्य हो गए। श्यामलाल का घर फिर से पहले जैसा हो गया। घर का सारा सामान वापस आ गया। श्यामलाल का धन दौलत भी कई गुना बढ़ गया। इसके बाद से श्यामलाल रोज कुछ न कुछ दान करता रहा और गरीबों का मसीहा बन गया। सभी कंजूस श्यामलाल को महादानी श्यामलाल बुलाने लगे। ऐसे ही श्यामलाल और निर्मला खुशी खुशी